हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम कि मैथ्स में माद और माध्यिका का एक इम्पोर्टेंस रोल होता है अपने इस सीटेट के एग्ज़ाम में। आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप सारे एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, इससे 2 3 4 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो दोस्तों, मैं ये खूबसूरत प्यारा सा टॉपिक आज आपको एक ही क्लास में पूरा बता दूंगा और इसमें कंटेंट प्लस क्वेश्चन के साथ मैं ये पूरा क्लियर ही करवा दूंगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहे। और दोस्तों, अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माध्य क्या होता है। तो दोस्तों, माध्य जैसा कि हम जानते हैं कि मीन, मोड एंड मीडियन आर बेसिक स्टैटिस्टिकल। ये क्या होता है कि मूल संख्यांकी एक उपकरण है। अब कहिएगा कि मूल संख्यांकी उपकरण क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग जो होता है विभिन्न प्रकार के औसत निकालने में करते हैं। क्या करते हैं हम? औसत। कोई मान लीजिए 10 अंक का संख्या दे दिया गया, जैसे एक संख्या मान लीजिए कि कोई संख्या दे देता है 10 8 6 4 कुछ भी दे दिया। अब पूछेगा कि इसका टोटल आंकड़ों का जो एवरेज, औसत समझते हैं ना, औसत से रिलेटेड ये होता है क्या? मीन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि मीन इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल टू होता है आंकड़ों का योग। क्या होता है? आंकड़ों का योग। अब बट्टा में होगा आंकड़ों की संख्या। क्या हो जाएगी? टोटल आंकड़ों की संख्या। तो दोस्तों, आंकड़ों की संख्या। तो दोस्तों, जैसे हम अब एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं तो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे दोस्तों, मान लीजिए एक क्वेश्चन इसमें क्या था, फाइंड द मीन ऑफ। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या दे रहे हैं। दोस्तों, हम एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं जिस पे कि अच्छे से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये दिया कि 8, क्या दिया? 8 है, 5 7, उसके बाद दोस्तों 10, फिर 15, उसके बाद है 21। तो दोस्तों, अब इसका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए हम जैसे जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हमको सम वैल्यूज निकालना होगा। सम वैल्यूज का मतलब जिसका हम बोले आंकड़ों का योग। तो जितना भी संख्या दिए रहे सबके बीच में आप जोड़ लगा के इसको क्या कर सकते हैं? जोड़ लीजिए सबसे पहले। तो मीन निकालना है हमको। तो मीन, तो ये 8 5 13 हुआ, 13 7 20 और 20 और 10 30, 30 में 15 जोड़े तो कितना हो गया? 45, 45 में हम 21 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 66। अब 66 तो हो गया आंकड़ा, मतलब जितना भी डेटा हमको दिया रहे इसका टोटल का योग। अब इसमें नीचे क्या था कि आंकड़ों की संख्या। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं कि ये कितना था। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसको कितना से डिवाइड दे देंगे? 6। तो दोस्तों, ये कट जाएगा कितना? 11 बार में। तो इसका जो माध्य हुआ वो कितना हुआ? 11। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको माध्य समझ में आए। अब एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप अपने आप से ट्राई करें कि ये होता है कि नहीं। जैसे देखिए 12 10 और 16 20, उसके बाद दे दिए 24, फिर दे दिए 28। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बनाइए। नहीं अगर बनता है आपसे तो आप हमको ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो जिससे मैं इसका आगे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों, बात करते हैं हम आगे। आगे का जो टॉपिक है वो है माध्य का। तो दोस्तों, माध्य बहुत ही इजी था। उसमें बस एक फॉर्मूला याद रखिए, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। उसके बाद बात करते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए, फिर आपको ये बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि माध्यिका, माध्यिका वह संख्या होता है जो दी गई संख्याओं के बीच में आती है। जैसे मान लीजिए, तो हम जैसे बात करते हैं, ये 5 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, फिर मान लीजिए 16 हो गया, कुछ भी ऐसा मान लीजिए कि ई हो गया, उसके बाद 30 हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले ये क्या होता है, इसको आप समझिए कि बिल्कुल बीच में आती है। बीच में आने का मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 है। तो 5 2 इधर से ले लीजिए, 2 इधर से, तो ये जो आएगा सो माध्य होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें एक कंडीशन होता है, वो हम बताते हैं। जैसे अब इसमें माध्यिका निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसको किसी एक चीज़ में व्यवस्थित करना होगा। व्यवस्थित करने का मतलब हुआ, या तो आप संख्या को बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो दोस्तों, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब संख्या जो दिया हुआ है, संख्या तो यही रहेगा, लेकिन इसको हमको क्या करना है, या तो बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या तो घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का, ये बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले किसको लिखते हैं? छोटे चीज़ को। तो ये दोस्तों आपको लग रहा है, ये देखिए बढ़ते क्रम में ये क्वेश्चन
दिए ही हैं, ये ऑप्शन शायद उसी बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो अगर ऐसा नहीं रहे, ऐसा रहता नहीं है, ऐसा हम क्वेश्चन एक दिए तो ये हो गया। अब देखिए जैसा कि इसमें अब बढ़ते क्रम या घटते क्रम जो भी क्रम होगा किसी एक क्रम में हम इसको लिख लेंगे। तो मान लीजिए ये तो क्वेश्चन बढ़ते क्रम में है ही, तो 5 हो गया, 10 हो गया, फिर 16, 24 और 30। तो दोस्तों अब इसका माध्य कितना होगा, तो ये इधर से देखिए ओड नंबर है इसमें, ये कि 2 इधर से 2 इधर से, तो बच गया कितना, तो 16। तो इसका माध्यिका जो होगा वो कितना होगा, टोटल 16। तो ये बात दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में। अब आपके मन में ये आएगा कि अब इसमें अगर ये ओड संख्या था, ऑड और इवन समझते हैं ना, ऑड मतलब ये होता है कि जो विषम संख्या होती है, विषम मतलब इसमें टोटल संख्या जो है 1 2 3 4 5 है, जो कि ओड संख्या है। तो 5 रहे तब ना इजी से निकाल दिया। अब 6 रहे तो क्या होगा, फिर 7 हो तो निकल जाएगा। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इस पे हम कुछ आपको एग्जाम्पल भी समझा देते हैं, जिससे कि आपको पूरा बात समझ में आएगा। तो इसको लिख लेते हैं एग्जाम्पल को। तो दोस्तों जैसे अब हम इसका, अब इसमें थोड़ा सा एक देखिए, जैसे कि आप तो समझ गए कि ये इंक्रीजिंग, जैसे अब एक एग्जाम्पल है, ये देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि 5 है, कितना है, 5 है, फिर हो गया 3, फिर 3 4 7 8 9। अब इस ये हम कुछ संख्या दे दिए। अब आप इस संख्या का माध्यिका निकाल के बताइए। क्या माध्य बोले तो माध्य तो निकाल लीजिएगा कि माध्य क्या कीजिएगा, आंकड़ों का टोटल योग कर दीजिएगा, सबको जोड़ के 5 8 13 12 14 19 68, ये 5 3 8 4 12 7 19 8 27 और 9 हो जाएगा 36। 36 में 6 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा टोटल कितना, 6। तो इसका माध्य तो निकल जाएगा। अब माध्यिका निकालने के लिए हमको सबसे पहले या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में लिखना पड़ता है। तो दोस्तों हम इसको लिखते हैं कौन सा, बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। आपको जो इजी हो वो लिख लीजिए, जरूर नहीं कि बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले छोटे 3 को लेंगे, फिर कितना हो जाएगा 4, फिर कितना हो जाएगा 5, उसके बाद 3 4 5 के बाद होता है 7 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, उसके बाद 8, फिर 9। तो अब दोस्तों इधर से 2 निकाल लीजिए, इधर से 2 निकाल लीजिए। अब यहाँ कंडीशन ये हो गया कि अब ये टोटल, अब जो है कि इसमें 2 गो बच गया, उसमें क्या था कि एगो बचा था सिंगल हम कर दिए। तो आप ये याद रखिए कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजेस्ट करके उसके बाद जो संख्या बचे उसको प्लस कर दीजिए, अब बट्टा में 2 से इसको भाग दे दीजिए। तो दोस्तों देखिए ये कि 5 और 7 कितना हो जाएगा, टोटल 12। अब 12 को हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 6। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका हम कुछ शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि देखिए अब इसको कैसे देखते ही आप निकाल दीजिएगा। अब ये आंकड़ा छोटा दिया गया है, तब आपको ये इस प्रोसेस से बनाइए। अब हम आगे इसका ट्रिक बताते हैं, इसको इरेज करके हम इसका ट्रिक बताते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ऐसे ही जुड़े आगे। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रिक की। तो इसके ट्रिक में जो केस 1 है वो आप देखिए कि क्या है केस 1। तो केस 1 में जो क्वेश्चन सब दिए गए हैं, जैसे केस 1 में क्या क्या करेंगे तो उस चीज़ को आप देखिए कि जब आंकड़ों की संख्या सम हो, क्या दिया हो, जब आंकड़ों की संख्या क्या दिया हो, सम। दोस्तों आप लिखिएगा, अब हम क्या बोल रहे हैं उस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखने में थोड़े हमको प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इसका देखें पेन का ये ख़राब है, तो मैं इसको कल दिखाऊंगा। ये क्या है कि जब आंकड़ों की संख्या सम होती है, क्या होती है, सम, तो तब हम इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा कि n/2 प्लस 1, इसमें n/2 प्लस 1 टर्म, क्या लिखेंगे, टर्म, उसके बाद आप लिख दीजिए प्लस, उसके बाद लिखिए n/2 टर्म, ठीक है। उस सब को डिवाइड हमको कर देना है कितने से, 2 से। तो दोस्तों केस 1 है जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम हो। किसके लिए ये है, सम, मतलब क्या कि इवन नंबर में हो। किस में हो, इवन नंबर में हो। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला लगाना है n/2 प्लस 1th टर्म प्लस n/2, ये होगा n/2 टर्म। तो अब देखिए कि ये फॉर्मूला यूज़ करके हम कैसे किसी भी क्वेश्चन को एकदम इजीली बनाते हैं। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये फॉर्मूला लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको इरेज करके आगे आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने फॉर्मूला लिखाया, अब मैं क्वेश्चन मान लेता हूँ, वही क्वेश्चन ले लेता हूँ जो पीछे दिया था। क्या दिया था, ऐसे था 5,
फिर था 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे ही दे दिया। इसको अब हम लिख लेते हैं बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? इसको हम लिख देते हैं बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो दोस्तों इतना बात तो आपको समझ में आया। हम घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, अब घटते क्रम में भी लिख के बनाइएगा, अगर नहीं बने तो हमको जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले ये हम कर लिए। उसके बाद हमको सबसे पहले जानना है कि ये संख्या सम है या इवन, इवन है या ओड। तो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। जितना टर्म आपको दिया रहे तो टोटल टर्म कितना है? 6। तो इसमें अब हम बात करेंगे कि हम जो फॉर्मूला लिखा है कि n/2 + 1, तो इसमें हम लिख देंगे 6/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, ये आई बात समझ में। ये क्या था कि 1 टर्म, टर्म मतलब ये जो जितने नंबर पे थे, उसके बाद हम इसमें प्लस कर देंगे कि n/2। तो n का वैल्यू 6 है, बट्टा में 2 है, इतना टर्म, यही ना था। तो दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 + 1, इसको काट देंगे 2 से 3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 4। तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। क्या हो जाएगा? ये फोर्थ टर्म, और प्लस इसको काटेंगे तो ये 3 टर्म। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फोर्थ टर्म और 3 टर्म क्या हुआ। तो टर्म देखिए कि आप इसमें फोर्थ नंबर पे क्या आता है, तो फोर्थ नंबर पे यहाँ देखिए कि 3, 4, 5, ये कितना आया? 7। तो इसको यहाँ हम लिख देंगे क्या? 7। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, अब बट्टा में ये तो 2 रहेगा, ये तो पता है आपको फॉर्मूला से, ये इसका 7 आया। उसके बाद इसमें जो थर्ड मतलब थ्री में क्या है, तो ये लिखेंगे प्लस में 5 बट्टा में 2, तो ये हो जाएगा 12/2 कट के कितना आया? 6। तो दोस्तों ये जो उम्मीद करते हैं हम कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं और एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मीडियन 3, 4, 6, 5, 7, 8। तो आप इसका मीडियन निकालिए। अगर आपको निकालने में कोई दिक्कत होता है, आपको दोनों मैंने 2 ट्रिक बताया है, एक तो जनरल बेस, एक ट्रिक बेस। आपको जो इजी लगता है आप उसके मेथड से निकालिए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी में जो टॉपिक है वो क्या था, ये पूरा किसके लिए था? सम के लिए। किसके लिए? सम नंबर के लिए। अब ओड नंबर आएगा तो उसके लिए कौन सा ट्रिक है, तो दोस्तों मैं बताता हूँ आगे। आप इस वीडियो में बने रहे, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट ये है कि जब n क्या रहे, n = ओड नंबर, क्या रहे? कोई ओड संख्या। जैसे इसमें टोटल 6 था, इसमें कोई जैसे n = कुछ रहे कि ओड नंबर रहे, क्या दिया हो? ओड। तब जैसे इसको बोलते हैं विषम। वो तो सम था, ये क्या है? विषम। तो दोस्तों तब कैसे बनाएंगे, तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है मीडियन = माध्यिका जो फॉर्मूला होता है n+1/2, इसमें लगा दीजिए ts टर्म। ठीक है, तो ये आपके लिए कि जब ओड रहे तब उसके लिए बताया गया था। ओड के लिए ये है और इवन के लिए बता दिया गया था। जब भी ओड दिया जाए तो इसमें n+1/2 करके आपको फिक्स कर देना है। जैसे अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए 4 है, 5 है, 6, 7, 8। इसका हमको क्या करना है? माध्यिका निकालना है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि इसका माध्यिका निकालना। तो इसमें देखिए तो टर्म है n = कितना? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितने टर्म है? 5। तो ये कैसा है? ओड है, ये तो आपको पता चल गया। तो अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n का वैल्यू आया 5, इसमें जोड़ देंगे 1 अब बट्टा 2। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आया। अब ये जो था टोटल, ये क्या था? इतना टर्म। तो ये जो होगा 6/2 कट के आ जाएगा 3। तो ये 3 आंसर नहीं हुआ, ये 3वां पद हुआ, इसका 3रा टर्म हुआ। तो 3वां पद में कौन था? तो 3वां पद में 1, 2, 3 कितना होगा इसका आंसर? 6। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और आपको आप तरह तरह के एग्जाम्पल हम आगे दे देंगे कि जिससे आप आगे क्वेश्चन बनाइए। तो दोस्तों नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट लास्ट ये टॉपिक है कौन सा? मोड। क्या है? मोड। अब पता कि ये है कि बहुलक किसे कहते हैं। तो बहुलक का एक सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको दिमाग में लिख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए और अच्छे से, बस यही है। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको बहुलक देखने को मिलता है, और सीटेट में खासकर ये बहुलक दिया जाता है। आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख लो, हर एक प्रीवियस में 2, 3, 4 क्वेश्चन माध्यिका बहुलक से आपको मिल जाएंगे। तो बहुलक कहते किसको हैं? कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है।
क्या है, बात याद रखिए कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है उसी संख्या को क्या कहते हैं, बहुलक या मोड। तो ज़्यादा बार दोहराने का मतलब देखिए कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए वन 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 ऐसे करके हम ले लेंगे, फिर ले लेंगे टू टू टू, फिर ले लेंगे थ्री थ्री फोर फाइव टू, ऐसे करके। अब आपको हम पूछेंगे कि इसका मोड निकालिए। तो मोड निकालने के लिए आप देखिए कि सारा तो संख्या लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई संख्या बहुत ज़्यादा बार है। जैसे एक की बात करें तो ये 2 बार है, इससे ज़्यादा है देखिए 2, 1 2 3 और 4 बार। 2 की संख्या जो है कितनी है, टोटल नंबर ऑफ 4। तो इसका जो सबसे ज़्यादा, और ये 3 2 बार, 4 1 बार, 5 1 बार, इसमें 2 कितने बार आए हैं, तो 2 आए हैं 4 बार। तो सबसे ज़्यादा दोहराए जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो मोड इसका कितना हो जाएगा, तो मोड हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही न 4 बार आया है। देखिए 1 2 3 और 1 4 बार। तो दोस्तों इसका मोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी का, जैसे अब इसमें एक एग्जाम्पल आता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बताते हैं कि अब इसका एक एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि अब जैसे इसमें टर्म था कि सबसे ज़्यादा आया। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम देते हैं कि उस क्वेश्चन में सब का आवृत्ति सेम हो जाए। जैसे मान लीजिए क्या है कि जैसे 1 2 3 3 और मान लीजिए 4 4 और 5। आपको मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि जो सबसे ज़्यादा बार दोहराया जाता है वो मोड होता है। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखिए कि सबसे ज़्यादा बार, जैसे एक ये 1 बार 2 बार 1 बार है ये, अब ये 3 है 2 बार, 4 2 बार और 5 1 बार। तो मतलब ये दोनों में कुछ पेज फंस गया कि ये दोनों में आंसर कौन होगा। तो इसका अगर बहुलक पूछेगा तो इसका बहुलक आप लिख देना मोड इक्वल टू 3 और 4। कहेगा कैसे, तो क्योंकि 3 की आवृत्ति भी 2 बार है और 4 की भी आवृत्ति 2 बार है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4। तो आप ऐसे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनाइएगा। ऑप्शन में दिया रहेगा कि 3 भी दिया रहेगा, पहला ऑप्शन दे देगा 3, दूसरा दे देगा 4, तीसरा दे देगा दोनों, चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप ये दोनों पे जाइएगा, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है, 3 और 4 दोनों। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो आगे दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें कि अब इसमें कि नो मोड कंडीशन। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें कि कोई, जैसे एक अगला ये हुआ कि नो मोड कंडीशन। क्या है, नो मोड कंडीशन। अब जिसमें अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें मोड का पता नहीं चलेगा। जैसे आप देख लीजिए कि इसका जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6। अब बताइए तो इसमें क्या है, सेम कुछ नहीं है, सब एक एक बार है। तो इसका फंक्शनल जो है f इजक्वल टू 1, F2 इजक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ई भी मतलब क्या है F3 मतलब 3 कितने बार आया है, एक बार, F4 ये कितने बार है, एक बार, F5 ये भी कितने बार है, एक बार, F6 ये कितने बार है, एक बार। तो इसमें टोटल सब ही आ रहे हैं एक एक बार। तो इसमें से आंसर अभी नहीं कि एक और एक और एक ऐसे एक नहीं कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा, नो मोड कंडीशन। तो ये ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि नो मोड कंडीशन। तो दोस्तों आप इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। अब दोस्तों एक दो एग्जाम्पल हम देते हैं और कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिसका कि आप लोग बताइए, जो प्रीवियस ईयर से पूरा मैच है, पूरा प्रीवियस ईयर में वैसा क्वेश्चन सब दिया गया है। तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इसका आप हमको मोड निकालिएगा। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये है कि 8 है, 5 है, उसके बाद दिया गया 7, फिर हुआ 10, फिर हुआ 15, फिर 21, फिर 5, फिर 7, उसके बाद फिर है 2 और फिर है 5। अब दोस्तों आप इसका हमको बताइए कि इसका मोड क्या होगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। तो मैं इसको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो इसमें आप दोस्तों बात कीजिए कि सबसे ज़्यादा बार देखिए 8 एक बार आया है, 5 एक बार, 2 बार। 5 की कंडीशन कितनी बार आ रही है, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 बार। 7 भी है 2 बार, उसके बाद 5 एक ये भी है, तो 5 हो गया 1 2 और 3 बार। तो हमको ये लग रहा है दोस्तों कि 5 कितने बार आया है, 3 बार। तो इसका मोड जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो दोस्तों अब हम कुछ ऐसा क्वेश्चन देते हैं, आप इस क्वेश्चन का पूरा हम सेट देते हैं, आप इसको बनाइए और जो समस्या होगा आप उसको पूछिए, और उसमें हम कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे तो हम बता देते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग थोड़े देखिए इसको।
तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का माध्यिका निकाले। दोस्तों आपसे निकल जाएगा, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए। माध्यिका निकालना है, माध्य निकालना है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में है कि इसका बहुलक निकालना है, फिर इसका भी बहुलक निकालना है। अगर आपसे नहीं हो तो आप कमेंट में हमको बताइएगा। दोस्तों एक और इसमें कुछ फॉर्मूला है जो याद रखिएगा कि एक बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन घटे 2 मीन। ठीक है, ये मोड मतलब बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्य घटे 2 मीन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं रहता। अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो हम आगे बता देंगे आपको। उसके बाद इसमें एक निकालना होता है रेंज। रेंज इज इक्वल टू होता है ये मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन घटे मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो इसको बोलते हैं रेंज को परिसर, सबसे बड़ा अवलोकन और सबसे कम अवलोकन। इस पर एक क्वेश्चन है, सो आप देख लीजिए इसमें। तो नेक्स्ट में ये क्वेश्चन है कि 23 16 39 72 85 42 56 71 21 82 1 से ये 17 20, इसका परिसर निकालना है। तो परिसर इक्वल टू फॉर्मूला होता है मैक्सिमम, क्या ये परिसर, दोस्तों परिसर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है क्या, कि सबसे बड़ा मान। तो आप देखिए कि हमको क्या निकालना है, परिसर। तो परिसर के लिए सबसे बड़ा मान इसमें खोजिए तो कितना है। तो ये 30, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। दोस्तों ये जो है देखिए 85 85 85 85, ये परिसर 85 है। उसके बाद हो गया दोस्तों कि मैक्सिमम मान घटे मिनिमम मान, और सबसे छोटा मान देखिए 16 है। 16 से छोटा 17 20 नहीं होगा, तो इसमें से ये घटाएंगे तो दोस्तों इसका जो ये निकल जाएगा कितना 69, ये 69 इसका परिसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन और ये पूरा सेशन आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको पूरा कंटेंट देखने को मिल जाए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम आपके देखेंगे कोई खास टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, उस पर हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। दोस्तों आप लोग का यही है कि आप लोग बस शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाइए। दोस्तों आप सभी को धन्यवाद।